तो वहीं मोदी सरकार के नारों के साथ आज शीतकालीन सत्र का आगाज भी हुआ। सत्र शुरू होते ही बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जमकर तालियां बजाई, तो वहीं विपक्ष का जमकर हंगामा भी देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम ने विपक्षी दलों के लिए एक सीख दी है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति के बजाय देश हित में सकारात्मक राजनीति करेगा। संसद के इस सत्र में भी उनसे सकारात्मक राजनीति की उम्मीद सत्ता पक्ष कर रहा है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिसमें 21 बिल पेश करने की तैयारी मोदी सरकार ने की है। विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। ये उनके लिए उत्साहवर्धक है जो देश के सामान्य मानवी के कल्याण के लिए कमिटेड है, जो देश के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। विशेषकर सभी समाजों की, सभी समूहों की, शहर और गांव की महिलाएं, सभी समाज के, सभी समूह के, गांव और शहर के युवा, हर समुदाय के, समाज के किसान और मेरे देश के गरीब, ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनका एम्पावरमेंट, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलीवरी, इन उसूलों को लेकर के जो चलते हैं, उन्हें भरपूर। तो ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। बाहर का गुस्सा संसद में नहीं कितने विपक्ष 9 साल की नकारात्मकता को छोड़कर आए, तो लगातार अब जब बीजेपी को 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई, तो अब जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ ये सत्र के आगाज तो हुआ, लेकिन जो आगाज हुआ वो काफ़ी हंगामेदार रहा। जब प्रधानमंत्री आए तो नारे लगे और साथ ही साथ स्वागत किया गया जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री का। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए ये भी कह दिया कि नकारात्मकता को छोड़ें और आगे बढ़ें, और उसके बाद बाहर का गुस्सा संसद में नहीं निकालें, विपक्ष अपना रुख बदले, देश हित में काम करे। तो ये आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, जो उन्होंने संसद में चर्चा होने से जब कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी? प्रचंड बहुमत के साथ तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, बहुत खुशी की बात। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज स्वागत किया गया, उसका तो क्या ही कहना, बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकल के आई। लेकिन उसके बाद साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष को नसीहत भी दे दी। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है और सभी लोगों को अब लग रहा है कि 2024 का जो रण है वह भी ये लोग जीत लेंगे। यही वजह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संसद भवन में जिस तरह से स्वागत हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष पे कहा जा सकता है कि जो विपक्ष को घेरा है, वह अपने आप में विपक्ष के लिए एक बड़ी नसीहत है। आने वाले समय में विपक्ष अपनी
कैसी मजबूती करेगी, कैसे अपने आप को मजबूत करेगी, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक देश भर में सकारात्मक मैसेज देने में सफलता हासिल की है। क्योंकि देखिए सभी जगह जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दिया था और चुनाव प्रचार में जो उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है, तो उस पर जो है जनमानस का बड़ा प्रभाव गारंटी का रहा है। और लोगों ने जो है कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो है अपने मत का प्रयोग किया है, बीजेपी को मत दिया है। इससे लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों को अब लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री ने जो है पीएम जो अन्न दिया जा रहा है, इसको जो 5 साल उन्होंने बढ़ाया है, हालांकि कैबिनेट की अभी बैठक हुई तो उसमें निर्णय लिया गया, लेकिन मंच से लगातार अपील किया जा रहा था कि यह जो राशन दिया जाए प्रधानमंत्री योजना के तहत, यह कंटिन्यू 5 साल और दिया जाएगा। उसके बाद पीएम आवास योजना, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं रही, इन चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री ने खुद जनमानस को बताया और आने वाले समय में जनमानस के कल्याण के लिए और भी कल्याणकारी योजना देने की उन्होंने बात की। तो इसको लेकर बीजेपी उत्साहित है और प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को लेकर जनमानस में बड़ा भरोसा उभरा है। भले ही तेलंगाना में उनकी पार्टी जीत नहीं पाई है, लेकिन तेलंगाना की जनता का समर्थन मिला है। इसको भी भारतीय जनता पार्टी के जो कहा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। तो यह एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है बीजेपी के लिए। यह ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है जो 3 राज्यों में चुनाव मिला, इसको लेकर बीजेपी उत्साहित है। जी राजीव, बिल्कुल देखिए अब तीनों विधानसभा चुनाव जो हुए, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, जीत तो मिल गई। लेकिन अब ये रहा 2024 के लिए भी प्रधानमंत्री ने क्योंकि चर्चाएं करना शुरू कर दिया है और अब बैठकें भी होंगी। तमाम जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं अब सवाल लगातार बना हुआ है। बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दी है। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही जो है महाराष्ट्र में रणनीति बन गई है कितने सीटों पे कौन चुनाव लड़ेगा। यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो दल हैं और बीजेपी कहाँ पे किस तरह से चुनाव लड़ना है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, दूसरे राज्यों में राजस्थान की बात कीजिए, ये जहाँ जहाँ पे जो स्थिति है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। और भारतीय जनता पार्टी इस जीत के बाद जो है कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उत्साहित है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो है जनमानस का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो उभरा है, चाहे युवा हो, महिला हो या किसान हो, क्योंकि यह जो जीत मिली है इसको लेकर बीजेपी के रणनीतिकार को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे हम लोग कोई भी जो है चुनावी रण जीत जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए भी देखिए मंथन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत दे दी है कि जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें और राष्ट्र हित में काम करें, आगे बढ़े, तो ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए अब मंथन का समय है। बिल्कुल देखिए कांग्रेस पार्टी को तो मंथन करना पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए 2 राज्यों में जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी ये लोग हार गए। और यही माना जा रहा था कि राजस्थान जो है कांग्रेस का इस समय गढ़ है। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, कोई भी रणनीति बनती है तो उनसे राय लिए बिना नहीं बनती है। सोनिया गांधी भी उनसे राय लेकर के आगे की रणनीति तैयार करती हैं। तो अब तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे लोग चुनाव हार गए हैं। अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा रहा है, कितना सफल कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं, ये तो वही बताएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि अब कांग्रेस को नए सिरे से मंथन करना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। और पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ा है, यह कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, जो स्थिति इस समय वर्तमान में बनी हुई है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।